नमस्कार मित्रों, मैं चतुर सिंह राजपूत ब्रिलियंट कंप्यूटर एकेडमी करेरा से आपके लिए हम क्लास लेकर आए हैं कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। क्योंकि आपको पता है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें आपका कंप्यूटर पूछा जाता है उनमें 50% आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके एमएस ऑफिस से। जैसे कि मैं बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बेसिकली मुख्य रूप से आते हैं एमएस वर्ड से, एक्सेल से और पावर पॉइंट से। तो हम यहाँ सबसे पहले तो एमएस ऑफिस है ना, ये जो एमएस ऑफिस है इसे किस कंपनी ने बनाया है सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं, यानी कि एमएस ऑफिस को किस कंपनी ने डेवलप किया है और उस कंपनी को किसने बनाया है, कौन इसके फाउंडर वगैरह है, ये सारी जानकारी यानी हम थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो अपन पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, देखिए तो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, आपने नाम सुना होगा ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लेकिन ये पता नहीं होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअल में है कहाँ की, ठीक है, कौन सी कंपनी की है या क्या है ये। तो सबसे पहले मैं आपको एक शब्द बताना चाहता हूँ जिसका शब्द का नाम रखा है हमने एमएस। ठीक है, ये इसका नाम है एमएस, और एमएस की अगर मैं फुल फॉर्म की बात कर लेता हूं तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक, अगर ऑफिस सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की मैं बात करता हूं तो एक कंपनी है, और अगर माइक्रोसॉफ्ट के साथ मैं ऑफिस अगर इसमें जोड़ देता हूं तो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो मैं सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके एमएस की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, तो आपकी एमएस की फुल फॉर्म हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद मैं बात करता हूं कि महोदय ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ये कंपनी के फाउंडर या स्थापना कब हुई थी, सॉरी इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को, यानी कहने का मतलब क्या था कि आपकी 4 अप्रैल 1975 को एक कंपनी स्थापित हुई जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सर ये किस कंट्री की है या कौन इसके फाउंडर है, किसने इस कंपनी को स्थापित किया था। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक कंट्री है अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, आप जानते हो यूएस। ठीक है, उसकी वॉशिंगटन क्या होती है, उसकी राजधानी की बात हो जाती है। इसके बाद तो ये वॉशिंगटन अमेरिका में, कहने का मतलब अमेरिका की ये कंपनी है। ठीक है, और ये 4 अप्रैल 1975 को आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी स्थापित हुई थी। इस कंपनी को स्थापित करने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं जिनकी ये कंपनी मानी जाती है, तो हम कहेंगे बिल गेट्स, दूसरा जो व्यक्ति थे वो हमारे थे पॉल एलन। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को क्या किया है, स्थापित किया है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसमें भैया ये बनाती क्या है, ये प्रोडक्ट कौन कौन से आपको देती है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये जो प्रोडक्ट का निर्माण करती है वो आपके कस्टमर की जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनका भी ये डेवलप करती है, उनको भी ये बनाती है। इसके अलावा कंप्यूटर की जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं जैसे कि आपका मदरबोर्ड वगैरह, इसके अलावा कीबोर्ड, माउस, बहुत सारे पार्ट जो होते हैं वो भी आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट ये कंपनी बनाने का काम करती है। इसके अलावा जो कस्टमर होता है यानी कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता व्यक्ति जो होता है उसके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होते हैं वो भी ये निर्माण करने का काम करती है, उपभोक्ता। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भैया इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब कि सीईओ। ठीक है, तो इसके सीईओ इस समय प्रेजेंट टाइम पे कौन है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये कंप्यूटर के रिलेटिव क्वेश्चन ही नहीं है, ये आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि इसके प्रेजेंट टाइम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो है सत्या नडेला जी। कौन है, सत्या नडेला जी। और ये सत्या नडेला जी की खास बात इसमें ये हो जाती है कि ये आपके कहाँ से आते हैं, इंडिया से। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, इंडिया से। अपनी इंडिया का व्यक्ति अमेरिका में जाके एक बहुत इतनी बड़ी विश्व स्तरीय कंपनी में काम कर रहा है, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। ठीक है, और हैदराबाद से है पार्टनर, और ये कहाँ से अपनी इंडिया में, हैदराबाद से। ठीक है, जो कि तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आता है, ये भी आप जानते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2014 से ये जो हैं आपके सत्या नडेला जी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीईओ के पद पे नियुक्त हैं और अपनी सेवाएं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को दे रहे हैं।
इसके ये आपकी क्या थी, सिर्फ एमएस की जानकारी थी। यानी कहने का मेरा तात्पर्य आपसे ये है कि सिर्फ एमएस की ये इंट्रोडक्शन था। एमएस यानी कि एमएस का फुल फॉर्म क्या हो जाती है, तो वो भी हमने आपको बता दिया कि एमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट। इसको ये किस ईयर में इस कंपनी को मतलब बनाया गया था, स्थापित कब किया गया था, ये भी हमने आपको बता दिया है कि आपके ये 4 अप्रैल 1975 को इस कंपनी को स्थापना की गई थी। इसके अलावा इसकी फाउंडर या बोले तो आविष्कारक कौन है, जो जिसकी ये कंपनी है, उन व्यक्तियों का नाम क्या है, तो भाई 2 व्यक्ति हैं, जिसका नाम, एक का नाम बिल गेट्स, दूसरे का नाम है पॉल एलन। ये 2 व्यक्ति हैं जिनकी एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ये कंपनी है कहाँ की, तो ये कंपनी हम आपको बता दें, ये कंपनी कहाँ की, अमेरिका की है, ठीक है, यूएस की ये कंपनी है। इसके अलावा ये क्या क्या पार्ट बनाती है, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर प्लस जो सॉफ्टवेयर होती है, इन सभी का बनाने का ये काम करती है। तो इतना सा इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब हमारी बात आ जाती है एमएस ऑफिस पे, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ था, हमने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में जाना था, इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट महोदय जो कंपनी थी आपकी, उस कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया, ठीक है, एक स्वीट बनाया, एक पैकेज बनाया, जिसका नाम उसने रखा किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी उसके खुद के नाम में, और उसमें ऑफिस को इनबिल्ट और कर दिया गया, यानी कि उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या होता है कि आपका एक सॉफ्टवेयर है, ये भी हमको पता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं ये भी हम आगे जानेंगे। पहले माइक्रोसॉफ्ट को ये जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की फिर इसको कब रिलीज हुआ, या इस कब ये बन के तैयार हुई, तो थोड़ा इसके बारे में भी हमको जानकारी होना अति आवश्यक है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि यह एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, उसी ने अपने नाम पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका नाम इनक्रीज किया है। तो जैसे मैं बता देता हूं कि देखो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है आपका डेवलप, ठीक है, डेवलप कब कर लिया गया था, ठीक है, यानी कि बिल गेट्स जी ने एक अनाउंसमेंट किया, क्या किया, बिल गेट्स जी ने अनाउंसमेंट किया कि हमने एक एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण कर लिया है, बना लिया है। तो इनने कब किया था ये अनाउंस, 1 अगस्त 1988 को। ये अनाउंस इनने कब किया था, 1 अगस्त 1988 को बिल गेट्स जी ने बताया, दुनिया के सामने रखा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ऑफिस को एक सॉफ्टवेयर बना लिया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट ये ऑफिस है, ये किस पर्पज में होता है, तो ये यूजर के पर्पज में होता है। जैसे कि हम लोग कौन हो जाते हैं, यूजर, कंप्यूटर एक अलग बात हो जाती है अपने आप में। तो ये यूजर के पर्पज का एक सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए इसे हम एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। किस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि ये हमारे उद्देश्य के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, इसके चलाने के लिए भी एक कुछ होना चाहिए, यानी कि एक और सॉफ्टवेयर आता है जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आपके अन्य सभी सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो हम बात करते हैं कि भैया एक मेक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक आपका मेक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि कहाँ का है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि मेक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिलीज, यानी आपको बताना है कि भैया एमएस ऑफिस है जो रिलीज हुई थी किसके लिए, मेक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। अब मेक ऑपरेटिंग किस कंपनी का है, मेक की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, तो देखो मेक की सबसे पहले फुल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो मैकिन्टोश, यानी मेक की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, मैकिन्टोश। इसके अलावा भैया ये जो किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं तो आपको एक जानकारी बता देता हूं कि जो एप्पल एक इस विश्व स्तरीय एक ऐसी कंपनी है जो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। यानी अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी आपके पास अगर एप्पल कंपनी का है, तो आपके उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आपके उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, स्पेशली मेक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। तो एप्पल दुनिया की एक ऐसी कंपनी जो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है, जैसे कि मेक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो एप्पल कंपनी के स्पेशली लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर में चलता है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि आपका जो मेक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपके जो एमएस ऑफिस आई हुई थी वो कब रिलीज कर दी गई, यानी कब उसने कहा कि भैया आप यूज कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने मेक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1989 में, कब, 1989 में मेक ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी एमएस ऑफिस को दे दिया कि लो महोदय आप इसका यूज कर सकते हो। यानी मेरा तात्पर्य आपसे ये है कि अगर आपके पास 1989 में
मेक यानी कि आपके पास एप्पल कंपनी का लैपटॉप था, एप्पल कंपनी का अगर आपके पास पीसी था तो उस समय आप एमएस ऑफिस को यूज कर सकते थे, किसमें, मेक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूं भैया, अब इनने क्या किया कि भैया दूसरे को तो बेच दिया हमने, अच्छी बात है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सोचा क्यों ना मैं भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता हूं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया 1985 में। एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया कब, 1985 में, और जिसका महोदय नाम था आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम था, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपनी एमएस ऑफिस को दे दिया 1990 में। यानी कि अगर जो व्यक्ति विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पीसी में या लैपटॉप में यूज कर रहा है तो उसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो कब आ गई थी, 1990 में। यानी 1990 में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज कर सकते थे, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, यहां तक की ये कहानी हो जाती है। अब दूसरी कहानी की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है, जो पैकेज है, जो स्वीट है, इसे किस लैंग्वेज में लिखा गया है, इसे किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका रिटर्न किया गया है C++ लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज है। आप ये भी जानते हो कि C++ जो लैंग्वेज है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये 1983 में बनी थी। कब बनी थी, ये 1983 में बजाज ने, स्ट्रप ने बनाया था इसे। ठीक, ये हम आगे चल के जब लैंग्वेज वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब वहां पे आपको सारी हाई लेवल लैंग्वेज आपको बताई जाएंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, यानी आप इसे कितनी लैंग्वेजों में देख सकते हो या चला यूज कर सकते हो। तो 102 लैंग्वेज में ये अवेलेबल है अभी आपके में। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सॉफ्टवेयर है, ये तो आप भी जानते हो, तो ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, किस पर्पज का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें आप प्रॉपर्टी का सारा ब्यौरा रख सकते हो, तो ये प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा ये शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसे ट्रायलवेयर सॉफ्टवेयर भी आप कह सकते हो। अब आप कहोगे सर शेयरवेयर या ट्रायलवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो देखो बेस सॉफ्टवेयर जिनका यूजर के लिए कुछ समय के लिए तो फ्री में अवेलेबल होता है, लेकिन डेमो के पश्चात उसका उसे शुल्क चुकाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उसे भुगतान चुकाना पड़ता है। यानी आप कई क्लासों पे देखते हो आपको 3 दिन की डेमो क्लास दी जाती है, 3 दिन की डेमो क्लास दी जाती है, 7 दिन की। इसके पास आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप उसको क्या लगना पड़ता है, उसका शुल्क देना पड़ता है और आपको क्लास को खरीदना पड़ता है। तो यानी कि जो आपका एमएस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है ये 7 दिन के लिए सपोज करो कैसा आता है, ट्रायल के तौर पे आता है, लेकिन ट्रायल खत्म होने के बाद आपको इसका क्या लेना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, यानी कि आपको इसकी लाइसेंस की को खरीदना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको शेयरवेयर या फिर ट्रायलवेयर सॉफ्टवेयर भी माना है। अब हम बात कर लेते हैं कि महोदय ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, तो आप कहोगे सर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसलिए है क्योंकि ये यूजर के पर्पज के लिए बनाया गया है। यानी मुख्य उद्देश्य इसका क्या है कि ये यूजर इसका यूज करेंगे। सपोज करो आपने कंप्यूटर ले लिया और आप अगर एमएस ऑफिस नहीं डलवाते हो तो क्या बताओ आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, आपका गूगल नहीं चलेगा क्या, क्रोम नहीं चलेगा क्या, आपकी उसमें वीडियो प्ले नहीं होगी क्या, सारा काम होगा, सिर्फ किसको छोड़ के, एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयरों का काम छोड़ के। तो बेस सॉफ्टवेयर जो सिर्फ यूजर के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि बेस सॉफ्टवेयर जो कि यूजर की उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए बनाए जाते हैं, जिस पर काम होता है यूजर का काम करना, तो वे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको ये पता है कि ये यूजर की क्रियाकलापों को करने के लिए बनाया, जैसे आपको टाइपिंग करना है, जैसे आपको नोट्स टाइप करना है, आपको बुक टाइप करना है, या आपको रिज्यूम बनाना है, आपको लेटर बनाना है, आपको एक्सेल में काम करना है, आपको पावर पॉइंट में काम करना है। ठीक है, तो आपको करना है, कंप्यूटर को नहीं करना है, तो इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में भी रखते हैं इसको। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं इसमें, और हमने आगे दे रखा है, बहुत अच्छे तरीके से आपको दे रखा है। तो इसमें हमने आपको सबसे पहले बताने की इसमें और कोशिश की है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, अगर किसी के पास सपोज करो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर आप जानते हो, बिग कंप्यूटर एक डेस्क पर रख के चला जाते हैं, यानी कि एक लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई अगर कंप्यूटर है आपके पास, तो आप कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस ऑफिस का यूज कर सकते हो। तो मैं आपको भली बात ही बता देना चाहता हूं कि आपके पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जो आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, उसमें आपका या तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका मेक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इन दो में से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लैपटॉप में, डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप एमएस ऑफिस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर मोबाइल के लिए, यानी अगर आपके पास मोबाइल है, सपोज करो मोबाइल है,
तो मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके में रहते हैं, किस किस में एमएस ऑफिस का यूज कर सकते हो? तो देखो, एक सबसे पहला आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? अगर आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपके मोबाइल में, अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तब भी आप क्या कर सकते हो, आप एमएस ऑफिस का यूज कर सकते हो। और आपको पता है जितनी भी अदर कंपनी होती हैं, ज़्यादातर सभी मोबाइलों में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला होता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप अपने मोबाइल को स्टार्ट करते हो तो आपको उसमें लिख के आता है एंड्रॉयड, ठीक। लेकिन महोदय, अगर हम एक बात कर लेते हैं, एक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के भी मोबाइल के लिए अवेलेबल है, जिसका नाम क्या हो जाता है? iOS। और आपको पता है कि iOS की फुल फॉर्म होती है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको पता है कि आईफोन कौन कंपनी बनाती है? ये भी आपको पता है, ठीक है। तो आईफोन कौन सी कंपनी बनाती है? अपनी एप्पल कंपनी, ठीक है। तो एप्पल कंपनी का अगर आईफोन आपके पास है तो उसमें भी आप एमएस ऑफिस को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप कहोगे सर हमारे में तो एमएस ऑफिस है ही नहीं, हमारे पास तो मोबाइल है, हम तो यूज कर नहीं पाते हैं। तो मेरी बात सुनिएगा, आप अपने मोबाइल में टाइप करिएगा DOC डॉस, ठीक है, डॉस मिल जाएगा। डॉस के नाम से जो आपके मोबाइल में आएगा वो आएगा कि आपका एमएस वर्ड आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा आपके पास अगर आप स्लाइड टाइप करोगे, स्लाइड के नाम से तो पावर पॉइंट आ जाएगा, सीट्स के नाम से तो आपका एक्सेल आ जाएगा, ठीक है। सारा रहते हैं लेकिन आपको पता नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए कि ये भी हमारे मोबाइल में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ कि भैया विंडो की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विंडोज आज के ज़माने में बहुत सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो वाइड इंटरएक्टिव अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो, वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर, इसमें साइलेंट हो जाता है, ठीक है, फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ये हमने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। इसकी अगर मैं बात कर लेता हूँ कि सर ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज कब किया गया था, तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को कब रिलीज किया गया था? 1985 में। ये आपको डेट लिख के दिया हुआ है हमने कि 1985 में आपकी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने रिलीज किया था। ये भी आपको पता है कि कौन सी कंपनी ने इसे बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ कि भैया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने और हमारे लिए क्या क्या दिया है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखो, आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, इसने हमारे लिए और क्या दिया है, तो इसके लिए इसने आपके लिए एक ब्राउजर दिया है, ठीक है। कौन क्या दिया है? एक ब्राउजर दिया है जिसका नाम होता है वेब ब्राउजर, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसका क्या नाम हो जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये एक ब्राउजर है, और ये स्पेशली आता किस में है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउजर है ये विंडो 10.7 में आता है। कौन सी में आता है? विंडो 7 में। यानी अगर आपके पास ओल्ड वर्जन का कंप्यूटर है, ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास पीसी है या लैपटॉप है और उसमें आपके में कौन सी विंडो डली हुई है? विंडो 7 डली हुई है, तो आपको एक ब्राउजर मिलेगा जिसका नाम क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। इस टाइप का लोगो बना होता है उसमें, आप देखोगे स्टार्ट बटन के बगल में रहता है इस टाइप का लोगो बना रहता है, ई टाइप का, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक वेब ब्राउजर दिया, विंडोज 7 तक उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया। इसके बाद जैसे ही हम आगे चले जाते हैं, अगर आपके पीसी में सपोज करो, अगर आपके पीसी में कौन सी विंडो डली हुई है? आपके पीसी में अगर विंडो 10 डली हुई है, अगर आपके पीसी में विंडो 10 डली हुई है सपोज करो, तब आपको कौन सा वेब ब्राउजर मिल जाता है? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में, ठीक है, विंडो 10 डली हुई है, तब आपको एक ब्राउजर मिलता है जिसका नाम होता है EDG। जिसका नाम क्या होता है? EDG। जिसकी अगर फॉर्म की बात करते हैं, इनहेंस्ड डेटा रेट्स फॉर ग्लोबल एवोल्यूशन, और ये स्पेशली विंडो 10 में आता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, एक तो देखो आपको इसने विंडो दिया है, विंडो के साथ साथ आपने इसने आपको 2 ब्राउजर भी दिए। पहला ब्राउजर कौन सा? इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि विंडो 7 तक के वर्जन में आता है। एक विंडो 10 में दूसरा दे दिया जो कि EDG है, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भैया और क्या दिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आपको एक सर्च इंजन भी दिया है जिसका नाम हो जाता है बिंग, बूट इट नेक्स्ट जनरेशन। क्या नाम हो जाता है? बूट इन इट नेक्स्ट जनरेशन। तो ये आपको उसने बिंग सर्च इंजन भी दिया हुआ है। तो हाँ, कहने का मतलब हमारा ये है कि आपको आज हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया MS का, जिसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक क्या है? कंपनी है। कहाँ की